Hello students, hope you all are doing well. It's my first online video class with you all. And being your teacher, first of all, I would like to tell you that please be safe, stay at home, and strictly follow the rules of lockdown given by the government. So now, let's come on the main topic. My subject is business communication. So first of all, we will see that what we will cover in Unit 1 of the chapter Business Communication. First is Introduction to the Business Communication. Introduction में we are going to see कि what do we mean by business communication and its importance. Next is characteristics of effective business communication. Characteristics में we are going to see the features of business communication. नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में वी आर गोइंग टू सी कि कितने टाइप से कम्युनिकेशन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं. वी आर गोइंग टू सी दैट इन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स कि हमको अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से वेज पे वर्क करना है. एंड द लास्ट इज 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. बाय 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स कि 7 C's दिए गए हैं कम्युनिकेशन को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए. वी विल सी दैट इन आवर फर्दर क्लासेस. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी एन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन. सो व्हाट डू वी मीन बाय कम्युनिकेशन? Communication is the process by which we exchange meanings, facts, ideas, opinions or emotions with the other people. As we all know that communication is the essence of life. Nothing is possible without effective communication. जब भी आप लोग देखते हैं जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ में बहुत खुश हैं तो उसको भी आप जाहिर करते हैं डिफरेंट वेज से. या तो आप बोलते हैं, या तो आप कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, या तो आप एक्सप्रेशंस देते हैं. तो ईच एंड एवरीथिंग दैट यू यूज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशंस इज नोन एज कम्युनिकेशन. जब हम लोग अपने किसी भी चीज़ के फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को और इमोशंस को जब हम लोग शेयर करते हैं बोल के या सिंबल्स के थ्रू या एक्सप्रेशंस के थ्रू, तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं. एज वी ऑल नो कि कम्युनिकेशन का हर एक फील्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. इसका स्कोप बहुत वाइड है, चाहे वो मैन की पर्सनल लाइफ में हो, सोसाइटी में हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी एसेंशियल रोल इन every field of man's or person's life. So we will see that what do we mean by business communication is the exchanging information in order to promote an organization's goals, objectives, aims and activities as well as increase the profits of the organization. As we all know कि कोई भी business organization जो work करता है वो विदाउट कम्युनिकेशन के रन ही नहीं कर पाएगा, वो चल ही नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि कई टाइप के वहाँ पे फैसले होते हैं जो हम लोग को लेने होते हैं, कई टाइप के ऑर्डर्स पास करने होते हैं, कई टाइप के रूल्स फॉर्म करने होते हैं. तो जब तक ये हम अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनको नहीं बताएंगे, तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर पाएगा. तो हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या समझते हैं? जो चीज़ हम लोग अपने फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं, जो वे या प्रोसेस जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स कंप्लीट हो, एज वेल एज हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी अर्न करे. क्योंकि विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी नहीं पूरे होंगे, ऑब्जेक्टिव्स भी वो लोग नहीं अपने अचीव करेंगे, ना ही एम्स को अचीव कर पाएंगे. क्योंकि डिफरेंट हायरार्की लेवल्स होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे कि आपका बॉस होता है, फिर उनके नीचे के एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर उनके नीचे के, तो एक हायरार्की लेवल पूरा चलता रहता है. तो हर लेवल पे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स. तो हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? हमारा वे या प्रोसेस जिससे हम अपने आइडियाज़, इंफॉर्मेशंस, डिसीशंस को एक्सचेंज करते हैं ऑफिस में या ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए, वो कहलाता है बिजनेस कम्युनिकेशन.
नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नीडफुल है। तो फर्स्ट पॉइंट इज बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब जैसे कि आप दो लोग को कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करने को दिया गया है, तो आप लोग हमेशा दोनों लोग साथ में मिलके उसको डिज़ाइन करते हैं या उस पर वर्क करते हैं, डिस्कस करते हैं। क्यों? जिससे कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, क्योंकि एक ही प्रोजेक्ट है जिस पे आप लोग को काम करना है और उसमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो उस वर्क की एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी या तो वो लेस हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हमको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्लुएंट वर्किंग। फ्लुएंट मीन्स बिना किसी रुकावटों के या हिंड्रेंसेस के आपका काम चलता जाए। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे काम में किसी भी वे की रुकावट या हिंड्रेंसेस नहीं आएंगे, आपका जो वर्क है वो फ्लुएंटली चलता जाएगा, क्योंकि हर हायरार्की लेवल पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है और आपका काम जो है फ्लुएंटली चलता जाएगा। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आप लोग ने देखा होगा, जब घर पे भी आप लोग कुछ भी डिसाइड करते हैं तो आप लोग सब लोग आपस में बैठ के मिल के उस चीज़ पे डिस्कशन करते हैं और एट लास्ट कुछ फाइनली डिसाइड करते हैं। इन द सेम वे ऑफिस में भी बहुत से ऐसे प्लान्स होते हैं, पॉलिसीज़ होती है, वर्क होते हैं जिसके लिए बैठ के डिसीजन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और डिसीजन जो लिया जाता है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही लिया जाता है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक चार लोगों के बीच में बैठ के कम्युनिकेशन नहीं होगा हम लोग डिसीजन भी प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए और इफ़ेक्टिव डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना ऑर्गेनाइजेशन में इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एम्प्लॉय। एज वी ऑल नो कि जब भी कोई एम्प्लॉय का सिलेक्शन होता है तो उसका इंटरव्यू होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, जैसे भी हो, जिसमें कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब तक जो एम्प्लॉय है वो कम्युनिकेट नहीं करता तब तक हम लोग उसकी एफिशिएंसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आके अगर इंटरव्यू में चुपचाप से बैठ जाए तो वी वोंट बी एबल टू नो दैट कि हाउ मच एफिशिएंसी दिस एम्प्लॉय इज हैविंग विद इन हिम। तो एम्प्लॉय के सिलेक्शन में भी कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज फॉर रनिंग द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को या इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट हायरार्की लेवल्स उसमें आते हैं। तो हर लेवल पे अगर कम्युनिकेशन नहीं है, अब जैसे कि मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी इश्यूज़ हैं या कोई प्रॉब्लम है, वो इतना फ्री नहीं है कि वो जाके अपने सीनियर को या अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी को वो कम्युनिकेशन कर पाए कि हाँ मैं इस इशू को फेस कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। तो इन दैट केस वहाँ पे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक लेवल के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन प्रॉपर है ही नहीं। तो इस केस में जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो वीक हो जाएगा। तो what we need is this कि to maintain an effective communication between each level in the organization for running the internal administration successfully. And last is public image. जो companies अपने रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और अपने कंपनी के प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करती है, प्लस बीच बीच में जो है न्यूज़पेपर्स में भी डालती है एंड ऑल करती है, तो उन लोगों की पब्लिक इमेज और स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। अब अपने बारे में बोलने के लिए भी कंपनी को कम्युनिकेशन का यूज़ करना होगा, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो। जैसे कि कंपनी रिपोर्ट्स, प्रोस्पेक्टस, सर्कुलर्स ये सब इशू करती है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है, अपने बारे में वो पब्लिक को बताती है, प्लस जो भी
पब्लिक की या सोसाइटी की ग्रीवियंसेस रहती हैं या कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी जो कंपनी इमीडिएटली आंसर करती है, जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन मेंटेन करती है पब्लिक के साथ, उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी होती है एंड इफ़ेक्टिव होती है. सो आज हम लोगों ने देख लिया कि व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस. In next class, we are going to see the characteristics of effective business communication. Till that time, take care and have a nice day.